हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 9 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की। यह भर्ती कहीं से कहीं तक संपन्न होती दिखाई नहीं दे रही है और दिन प्रतिदिन इसमें नई नई सूचनाएं आती रहती हैं। आज इसमें अपडेट दे रखी है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और ये न्यूज है प्रयागराज से। यहां दे रखा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े में वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी एसटीएफ ने शनिवार को सिविल लाइन से बस्ती के बलवंत पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुकदमे में वांटेड मायापति को छोड़ अन्य सभी 7 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट में एनसीडब्ल्यू जारी कर लिया है। मायापति की कोर्ट की ओर से 4 हफ्ते का समय सरेंडर करने का मिला है। एसटीएफ प्रभारी नीरज पांडे ने बताया कि एसटीएफ को 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में फरार बस्ती के बलवंत के बारे में सूचना मिली थी कि वह नैनी जेल बंद डॉक्टर केएल पटेल से मिलने जाने वाला है। इसी सूचना पर घेराबंदी करके बलवंत को सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में बलवंत ने बताया कि वह अरविंद चौधरी के माध्यम से कमल पटेल से मिला। कमल पटेल से परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख में सौदा हुआ था, उसने 2 लाख रुपया एडवांस दिया था, बाकी 3 लाख परिणाम आने के बाद देना था। इस दौरान कमल पटेल और शशि प्रकाश सरोज आदि लोगों से मिलकर और गैंग के सरगना डॉक्टर केएल पटेल के लिए काम भी करने लगा था। डॉक्टर पटेल ने उसे 5 लाख कमीशन देने की बात कही थी। बताया कि इस मुकदमे में वांटेड मायापति को छोड़कर अन्य आरोपी स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, संदीप दुर्वेश, शिवम और सत्यम समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है और इसमें मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि प्रशासन और आयोग के सदस्य जरूर मिलीभगत है, क्योंकि कोई भी अननोन पर्सन इतने बड़े स्तर पर धांधलेबाजी नहीं कर सकता है। साथ ही दे रखा है परीक्षा में धांधली के मामले में भी जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट में पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं, चाहे आप कह लीजिए भर्ती को कैंसिल कराने वाले लोग हों या फिर अन्य जितने भी रिसोर्सेज हों, सभी पूरी तरह से एक्टिव हैं। इस पूरे मामले में नील और डल पड़ी हुई है तो वो है सिर्फ गवर्नमेंट की पैरवी। गवर्नमेंट कोई भी इस संबंध में ना तो डिसीजन ले पा रही है, ना ही मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मामला निकलवा पा रही है। गवर्नमेंट इस मामले में पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनी बैठी हुई है और पूरी मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं इसमें पास और उत्तीर्ण अभ्यर्थी। यहां दे रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने उमेश कुमार व कई अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें आई हैं। पुलिस ने कई जगह छापा मारकर लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नकदी भी बरामद हुई है। कई सेंटर में परीक्षा दे रहे छात्रों के करीब 150 में से 143 अंक तक आए हैं, जबकि उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स काफी खराब हैं। इससे स्पष्ट है कि धांधली हुई है। याचिका में कहा गया है कि एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। एसटीएफ को निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा के भीतर जांच पूरी करे या इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए लगभग 37,000 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है। तो मामला यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी लंबित है और गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल भी एक्शन मोड में दिखाई नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ने खुद इस मामले को बहुत ही ढीला छोड़ रखा है और साथ ही इस मामले में अब तक लगभग 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगभग कई आरोपी इसमें पकड़े जाने हैं और कई आरोपी अभी तक वांटेड फरार हैं। तो ये अपडेट हो गई 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की लेकर। डीएलएड के एंट्रेंस को लेकर यहां दे रखा है डीएलएड की लगभग 2,26,000 सीटों पर प्रवेश अटका हुआ है। कोरोना के कारण सत्र 2020-21 के लिए डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो पूर्व में बीटीसी के नाम से जाना जाता था, के प्रवेश को लेकर कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के 67 डाइट की 10,600 और 3,087 निजी कॉलेजों की 2,18,550 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया जून में पूरी होकर जुलाई से प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए था, लेकिन इस साल कोरोना के कारण अभी ऑनलाइन आवेदन तक नहीं लिए जा सके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को लिखकर भेज दिया है कि जब तक स्नातक तृतीय वर्ष के परिणाम के संबंध में कोई निर्णय नहीं होता तब तक डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। यही कारण है कि सत्र 2020-21 में सत्र के प्रवेश के लिए प्रस्ताव तक नहीं भेजा जा सका है। डीएलएड में स्नातक के बाद प्रवेश होता है। पिछले साल
53,515 सीटें खाली रह गई थी। स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आने पर इससे कहीं अधिक सीटें खाली रहने की आशंका है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि डीएलएड प्रवेश के संबंध में शासन को निर्णय लेना है। हमने अपनी ओर से स्थिति की जानकारी भेज दी है। तो ये अपडेट हो गई डीएलएड के एडमिशन को लेकर। यहाँ पर लगभग 2.25 लाख सीटों का एडमिशन कोरोना के चलते अटक चुका है। गवर्नमेंट जहां पर साल दर साल सीटों की संख्या बढ़ाती जा रही है, प्राइवेट कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन नौकरी के सवाल पर प्रश्न चिन्ह हटने का नाम नहीं ले रहा है। नौकरियां की विज्ञप्ति आती है, विज्ञप्ति आने से लेकर भर्ती कराने में साल भर का समय लग जाता है और परीक्षा देने के बाद भी अभ्यर्थी को यह भरोसा नहीं होता है कि 2 साल 3 साल कितने साल बाद उसे ज्वाइनिंग मिलेगी। तो गवर्नमेंट को इस तरह की भीड़ चाल बचाने के लिए कम से कम ऐसे निर्णय लेने चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उनको एटलीस्ट ज्वाइनिंग दिला दे। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर आज 9 अगस्त 2020 को बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और लगभग पूरे प्रदेश में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और यह परीक्षा सिर्फ सामान्य क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां के भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहां पर भी आज छूट दे दी जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आता है कि जब इतनी भयानक महामारी चल रही है, ऐसी स्थिति में सामान्य जनमानस को एंट्री नहीं करने दी जा रही है कंटेनमेंट जोन में जाकर, तो ऐसी स्थिति में भी स्टूडेंट्स को वहां पर भीड़ इकट्ठी की जाएगी, सेंटर्स में एग्जाम चलाए जाएंगे। कई सेंटर्स तो ऐसे हैं जहां के टीचिंग स्टाफ तक को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में यह एक प्रकार का प्रयोग ही किया गया है कि किस प्रकार से छात्रों को परेशानी होती है, किस प्रकार से छात्र इससे ग्रसित होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा। यहां दे रखा है बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार यानी आज है। जिले के 30 सेंटरों पर होने वाली परीक्षा के लिए शनिवार को प्रश्न पत्र पहुंच गए। एडीएम सिटी महेंद्र कुमार सिंह की निगरानी में इन्हें स्ट्रांग रूम में रखवाया जाएगा। एडीएम सिटी तकरीबन पूरे दिन कंट्रोल रूम में ही रहकर परीक्षा व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। और यहां दे रखा है बुखार आया तो अलग बैठाकर कराएंगे परीक्षा। आपको पहले बताया जा चुका था कि जिन लोगों को कोरोना संक्रमण या लक्षण दिखाई देंगे उनको अलग रूम में बिठाया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा जब कहीं सेंटर्स की जो कैपेसिटी है वो 350 कैंडिडेट की है लेकिन वहां पर 500 कैंडिडेट बिठाए गए हैं। वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट के बीच का जो डिस्टेंस है वह 8 फीट का होगा। तो यह देखने वाली बात होगी। आप लोग भी आज परीक्षा देने जाएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस तरह से आप लोगों की व्यवस्था थी पेपर की। और सभी के लिए ऑल द बेस्ट। सभी लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए, सारे प्रिकॉशंस लेते हुए परीक्षा देने जाएं। ऐसे भी हैं जिन्होंने परीक्षा का विरोध किया है और अपने एडमिट कार्ड को जलाकर इसका प्रदर्शन किया है। यह न्यूज़ है प्रयागराज से। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश भर में रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने के विरोध में छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। छात्र संघ के सामने सैकड़ों छात्र उपस्थित होकर प्रवेश पत्र जलाकर विरोध दर्ज किया। वहीं बिना परीक्षा प्रोन्नत किए जाने की मांग को लेकर छात्रों का क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशन स्थल पर पहुंचकर छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रामवृक्ष यादव ने कहा कि स्वास्थ्य किसी भी युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने एडमिट कार्ड्स को जलाकर इस परीक्षा का विरोध किया है। टीईटी 2020 परीक्षा को लेकर जहां कोरोना काल में कोई भी परीक्षा नहीं कराई जा सक रही है, उसी क्रम में टीटी 2020 की परीक्षा भी फंस चुकी है। तो यहां दे रखा है कोरोना संक्रमण से परीक्षाओं का शेड्यूल पटरी से उतर चुका है। तय समय पर होने वाले इम्तिहान न हो पाने से अन्य परीक्षाओं को प्रस्ताव भेजने की हिम्मत भर्ती संस्थान नहीं उठा रहे हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के लिए सितंबर माह से आवेदन ऑनलाइन शुरू कर दिए गए थे, जबकि 2020 यूपीटीईटी के लिए अब तक प्रस्ताव भेजा नहीं जा सका है। इतना ही नहीं, डीएलएड 2020 में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में शासन को भेजे प्रस्ताव का अब तक जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती रही है। हालांकि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाएं टल चुकी हैं, उसकी नई तारीख भी अभी तक तय नहीं हुई है। इसी तरह यूपीटीईटी वर्ष में 1 बार कराई जाती रही है। इस वर्ष परीक्षा को लेकर अभी कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा सकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने प्रस्ताव भी शासन को नहीं भेजा है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक इस पर चर्चा शुरू होने की तैयारी है। परीक्षा नियामक कार्यालय ने कुछ दिन पहले डीएलएड 2020 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव है कि यह प्रक्रिया स्नातक का परिणाम आने के बाद ही शुरू की जाए। साथ ही लंबित सेमेस्टर परीक्षाओं पर भी मार्गदर्शन मांगा है, जिसमें मांग हो रही है 2018 तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत किया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए। इस पर शासन से जवाब आने का इंतजार है। तो यहाँ खुलासा कह रखा है कि जब तक जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, खासकर डीएलएड को लेकर, वो क्लियर नहीं हो जाती हैं, उनके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक यूपीटीईटी कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यहां दे रखा है बीएड प्रवेश परीक्षाओं पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बीएड की प्रवेश परीक्षा रविवार को होनी है।
इस पर सभी भर्ती संस्थानों की निगाहें टिकी हैं। परीक्षा में प्रतिभाग करने वालों की तादाद बहुत अधिक है, इसलिए उनकी उपस्थिति और व्यवस्था आदि को देखा जा रहा है। फिर उसी के अनुरूप परिणति बनेगी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बीईओ परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। उसका दारोमदार बीएड परीक्षा पर ही निर्भर है। तो आज जहां लगभग 4.5 लाख कैंडिडेट्स, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की परीक्षा है, तो इसको संपन्न कराने के बाद प्रशासन एक आइडिया लगा लेगा कि किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। उसी के बाद अपनी आने वाली भर्तियों पर कोई विचार किया जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट है आईटीआई एडमिशन को लेकर। यहां दे रखा आईटीआई में आवेदन 23 अगस्त तक। यहां आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। यहां प्रवेश के लिए 23 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। प्रदेश भर में राजकीय आईटीआई के 70 और प्राइवेट आईटीआई के 58 ट्रेड मिलाकर कुल 4,92,307 सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन होंगे। संस्थान की वेबसाइट www.scvtup.in पर आवेदन किए जा सकते हैं। तो यहां पर जो आईटीआई में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं 23 अगस्त तक आवेदन संपन्न कर सकते हैं। ये हो गई आज 9 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सकेंगे। साथ ही आप हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट और मोटिवेशनल कंटेंट्स मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।